देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, आप हमको ये बताइए कि इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है बिहार में? इसमें देखिए, हुआ जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं, पिछले 2 वर्षों में 2020 से लेकर के 2021 के पीरियड 2 वर्षों में जो कोरोना वैश्विक महामारी का जो हम लोगों ने जो भयावह दृश्य देखा, उस समय में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की कितना कमी थी, ये पूरे विश्व के लोगों ने देखा, दुनिया के सभी देशों ने इसको देखा। उसके बाद हमारे पास पहले एक संस्थान का संचालन हम कर रहे थे। उस समय की स्थिति को देखते हुए बिहार में हम 4 जगहों पर और पैरामेडिकल कॉलेज का स्थापना किए। कहाँ से? जब 4 जगह और स्थापना किए तो वो 4 जगह, एक पूर्णिया जिला में किए, एक मधेपुरा में किए, एक समस्तीपुर जिला में जहाँ पूर्व से मेरे पास एक संस्थान के संचालित किया जा रहा था मेरे द्वारा, वहीं पर एक दलसिंहसराय अनुमंडल में एक नया कॉलेज का स्थापना किए। एक पटना में भी, एक पश्चिमी पटेल नगर में हम इसका स्थापना किए। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है, इसके तहत ये सभी संस्थानों का हम स्थापना किए। अभी वर्तमान समय में इन सभी संस्थानों में नामांकन लेने के लिए हमारे संस्था के द्वारा एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसका राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य 2 मान के चलिए, 2 उद्देश्य मान के चल रहे हैं। पहला उद्देश्य है कि बिहार को लोग एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ समझ रहा है। हम नहीं समझते हैं कि बिहार एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बिहार में वो सभी प्रशिक्षण कोर्स की पढ़ाई होती है, बिहार सरकार के माध्यम से हो, प्राइवेट संस्थान के माध्यम से हो, जो कि बिहार के बाहर प्रशिक्षण कोर्स कराए जाते हैं। सभी, ऐसा कोई कोर्स नहीं कि बिहार में नहीं होता है। फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि प्रशिक्षण के मामले में, एजुकेशन के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है? दूसरा उद्देश्य है कि जो पब्लिक तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, जो बिहार में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, तो हम आपके माध्यम से इस राष्ट्रीय परीक्षा को आयोजित करके इसकी सूचना जो है दूर दराज तक गरीबों तक पहुँचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से जुड़ करके, ताकि उनको पता चले कि बिहार में भी इस तरह के प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कभी कोटा जाते हैं, कोई कहता है कोटा एजुकेशन का, कोई कहता है केरल पैरामेडिकल नर्सिंग का हब है। ऐसा नहीं है, बिहार में सब कुछ है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि बिहार में वो सारी प्रशिक्षण कोर्स कराई जाती है जिसको हम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, कुछ लोग इसको बताते हैं कि बिहार में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग हैं। तो ऐसा आप भी समझते हैं कि 10% 5% लोग ऐसा रहता है कि जो भर ऐसा मतलब बताता है कि यहाँ कुछ नहीं, चलिए बाहर बोरिया बिस्तर बांध के बाहर पढ़ने के लिए। कुछ लोग ये बताता है कि बिहार में इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, वो बाहर कोटा या अन्य स्थान पे जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन मेरा यही बस आपके माध्यम से उनको बताना चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई कोर्स का प्रशिक्षण नहीं है जो कि नहीं होता है, जो बाहर होता है बिहार में नहीं। उच्च क्वालिटी का ही प्रशिक्षण, आप हमारे किसी भी संस्थान में चल गए, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों को हमने नियुक्त किया है, जो कि अभी बिहार में कुछ समय पहले इसकी क्वालिटी नहीं थी, हमारे पास कॉलेज नहीं था, तो बिहार में बहुत पहले का पास आउट टीचर हमारे पास नहीं थे। हमने पूरे इंडिया लेवल पर विज्ञापन अखबार में दे करके केरल से और मध्य प्रदेश और राजस्थान से टीचर को हायर किया, बिहार में आ करके हमारे यहाँ रह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जब वो हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उच्च क्वालिटी का फिर एजुकेशन तो यहाँ भी हमारे पास है, और जो सुविधा हमारे कॉलेज में वो सुविधा आपके भी कॉलेज में है, तो फिर डिफरेंस कहाँ है हम लोग? फीस का क्या आपका ये है? फीस गरीब राज्य है और यहाँ बहुत सारे ग्राम, बिल्कुल पूरे देश को अगर लीजिएगा, बिहार से बाहर जितना भी और भी राज्य है देश में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास है वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। हमारे यहाँ जो फी स्ट्रक्चर की निर्धारित किया गया है, बिल्कुल नॉर्मल फी स्ट्रक्चर, जो बाहर में है उससे कम फी स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको रेजिडेंशियल में भी 10,000 रुपये महीना खर्चा होता है, हमारे यहाँ उनको 4,000 रुपये महीना खर्च होता है। सिर्फ 4,000 में खाने का पैसा बियर करते हैं हमारे यहाँ, खाने का पैसा तो, रहने का हमारा हॉस्टल इंक्लूड है, ट्यूशन फी में जो एक निर्धारित फीस है उसमें हॉस्टल इंक्लूड है, रहने का फ्री है। लोग स्टूडेंट जो है उसमें 4,000 रुपये मंथली देके 4,000 रुपये खाना पीना में अगर मंथली को देता, तो आप भी समझ रहे हैं कि 4,000 रुपये को बहुत बड़ी रकम एक आदमी को खाना पे, जिसको सुबह, दिन में और रात में और शाम का 4 टाइम का खाना लोग खाते हैं, तो कोई बड़ी रकम नहीं है 4,000 रुपये। गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है बिहार में? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हम लोग प्राइवेट संस्थान है हम लोगों का, हम लोगों के तरफ से तो पहल किया ही जाता है। जैसे आप ये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा हम आयोजन किए हैं, इसमें सभी संस्थान में जो सीटें उपलब्ध है सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई है, उसमें
प्रत्येक ब्रांच में, प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक कोर्स में एक सीट हम छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं, जो कि उसको कॉलेज का फीस जमा नहीं करना बच्चे को, जो टॉप करेंगे एग्ज़ाम में। मेधा सूची के आधार पर जो पहला लड़का 12 सितंबर को हमारे यहाँ काउंसिलिंग में आएगा, उनका हम लोग फीस नहीं लेंगे। दूसरा, पहला तो हम लोग सोचे, और यहाँ की सरकार इतना कुछ कर दिए हैं, अगर मतलब घंटों हम बताएंगे इस बारे में, जो गरीब बच्चों के लिए सरकार क्या किए, तो ये कम पड़ेंगे बिहार सरकार के लिए। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक हल युवाओं को बल, जो उनके 7 निश्चय की योजना के अंतर्गत आते हैं, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख तक का उनको ऋण मुहैया करा रही है। जो 4 लाख का ऋण उसको नौकरी मिलने के बाद 82 किस्तों में वापस करना है उनको, और नौकरी मिलने तक उनका लोन का जो इंटरेस्ट होता है पढ़ने के बाद ओनली 1% लगता है। तो ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है सभी के लिए इतना कुछ सोचे हैं। बच्चियाँ पढ़ती पास करते तुरंत उनको साइकिल दिया तक, बहुत सारी योजना जो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो हमारे से संबंधित बात था ये मैं आपको बताया। जो हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं उनको 4 लाख का जो किसी कोर्स में 4 लाख फीस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ है, उसका 4 लाख रुपया हॉस्टल के साथ हमने फ़ी निर्धारित किया। वो 4 लाख रुपया गवर्नमेंट से उसको लोन मिल जाता है, 1 रुपया भी उसको अपना खर्च नहीं करना है। तो जब उसको 1 रुपया अपना खर्च नहीं होता तो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, 4 साल के बाद निकलेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वो कहलाएंगे, जो हाईकोर्ट ने भी निर्णय दिया कि वो एक डॉक्टर कहलाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट जो है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को अगर कहीं आप जॉब पे ले जाइएगा किसी अस्पताल, उसको कोई अस्पताल अगर हायर करता है तो उसको 35,000 40,000 रुपया मंथली मिलता है। तो सरकार के पैसा से ही पढ़ के 30-35,000 का जॉब उसको बिहार में ही मिल जा रहा है। तो ये बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है? पिछले कुछ दिन पहले 15 जून से मेरा फॉर्म भरने का डेट था। 13 अगस्त 2022 तक हम अपने संस्थान का आवेदन फॉर्म जमा लेंगे, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा हो रहा है, और हमारे किसी भी संस्थान परिसर में ऑफलाइन में जमा होता है फॉर्म, वो ऑनलाइन के माध्यम से www.skmgi.in पे आके लॉगिन करके वो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर भी बताइए हमारे दर्शकों। ये हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, अभी एक जो नंबर है 0612, जो पटना प्रधान कार्यालय का नंबर यहाँ का है, 0612 2283 एक नंबर है, इस पर हेल्पलाइन नंबर यहाँ का है। अगर कोई बच्चे परेशान होते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो इस पर हेल्पलाइन नंबर पर वो हेल्प ले सकते हैं। आखिरी सवाल सर, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में? आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से जो आपने जो देखा, इस स्थिति में आने वाले 10 वर्षों तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रशिक्षक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की घोर कमी आने वाले 10 वर्षों तक रहेगी। 10 वर्षों तक जितना भी हम लोग प्रशिक्षण देंगे, जितने स्टूडेंट का, उनका लगातार बेरोजगारी से रोजगार की तरफ वो जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आकर के ट्रेनिंग लीजिए, आप बेरोजगारी नहीं रहेंगे। बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा स्कोप, बेहद स्कोप है इसमें। अपना किसी भी, मैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैं चेयरमैन हूँ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।